आज़ादी इजहार के नाम पर भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत से सवालिया निशान हैं। क्योंकि जब आप प्रोपेगेंडा के अंदर जाएंगे, जब आप एक मनफी कैंपेन में जाएंगे, जब आप किसी के खिलाफ एक कैंपेन चलाएंगे तो यकीनी तौर पर उसके नताइज जो हैं वो मनफी तरीके से सामने आएंगे। चाहे वो आप इनफरादी सतह पे कर रहे हो, चाहे वो आप कलेक्टिव सतह पे कर रहे हो, चाहे वो एक जमात कर रही हो, चाहे वो एक ग्रोह कर रहा हो, ये तो बातें ठीक है। लेकिन ये मीसअप हुआ क्यों है? इसलिए कि हमने अपने रस्मी मीडिया को कमज़ोर कर दिया है। अखबारात को दफन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टीवी को दफन कर रहे हैं, उन पे बेजा किस्म की पाबंदियां लगा लगा के लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा। अब लोग जब जाते हैं सोशल मीडिया पे तो वहां पे हर तरह का मसाला मौजूद है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि जो रस्मी मीडिया है, जो कंट्रोल्ड मीडिया है, जिसमें कोई कवायद ज़वाबित हैं, आप कोई बात करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप अकाउंटेबल होते हैं। मैं कहीं लिखता हूं तो मैं अकाउंटेबल हूं, कहीं मैं बोलता हूं तो मैं अकाउंटेबल हूं। तो इस मीडिया को स्ट्रांग जितना करेंगे उतनी लोगों की एक्सेस जो है वो सोशल मीडिया पे कम होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसका इलाज ये नहीं है कि आप ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब देखिए, अभी जो पंजाब में एक हद के इज्जत का जो बिल आया है उसमें आपने स्टेक होल्डर को एंगेज ही नहीं किया। अखबारात की एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टियां, यानी पीपल्स पार्टी खुद कह रही है, पंजाब की पीपल्स पार्टी कह रही है हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और उस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली है मलक अहमद खान साहब, उनके साथ मुज़ाकरात हुए सहाफ़ियों के, तय हुआ कि जनाब इसको पहले मुशावरत के साथ किया जाएगा, लेकिन शाम को उजलत में आपने कानून बना दिया। तो जब आप उजलत में कानून बनाएंगे तो लोग तो फिर उस पर क्रिटिसाइज करेंगे। तो हमारे यहाँ कानून साजी बनाने का तरीकाकार पिछली हुकूमत में भी देखे, जब पीटीआई बना रही थी उस वक्त भी यही उजलत का मुजाहरा किया गया था, स्टेक होल्डर को एंगेज नहीं किया गया। तो मेरा एक तो सवाल ये है कि आप कानून साजी करें, ये आपका हक है, लेकिन उजलत में नहीं होना चाहिए। ये ना है कि आप किसी को डिक्टेट कर रहे हैं, आप किसी के खिलाफ कोई बनाना चाहते हैं। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात यह कि लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका एहसास बढ़ाने के लिए हमें मीडिया के अंदर, अखबारात के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। क्योंकि देखिए ना, जब हम कहते हैं कि कौम को तकसीम कर रहा है और कौम के अंदर तकसीम बड़ी गहरी होती जा रही है, तो उसका इलाज भी तो फिर हमें इल्मी और फिक्री बुनियादों पर तलाश करना होगा ना।